औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कल का फिर नागा हुआ। वो नागा इस वजह से हुआ कि एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मैच था, उसके अंदर भी मसरूफियत थी और कुछ दूसरी मसरूफियात हैं जो अनकरीब आप लोगों को पता लग जाएगी। तो बहरहाल सबसे पहली बात तो ये कि कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेला और ये वही अफ़गानिस्तान के लोग हैं जिनका मैं अपनी वीडियो के अंदर अक्सर जिक्र करता था कि अब इनको इस मुल्क से चला जाना चाहिए। ये पाकिस्तान को, क्योंकि मैं KPK का रहने वाला हूँ, KPK से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पेशावर के बाई बर्थ हूँ। तो मैंने ये नोटी, ये लोग जब आए थे 84 के अंदर, ये उस वक़्त से आज तक पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि कोई भी मौका ऐसा नहीं जाता कि जिसके अंदर पाकिस्तानियों की तज़लील करने का कोई भी मौका ये हाथ से नहीं जाने देते। इवन के तालिबान जिनको सींचने वाले हम हैं, वो भी क्या करते रहे, कभी बाढ़ उखाड़ने की, कभी क्या बातें करते रहे। और कल इनका जो मकरू किस्म का जो चेहरा था वो क्रिकेट मैच के अंदर भी सामने आया कि जब इन्होंने हमारे एक अच्छे बैट्समैन आसिफ अली के साथ बदतमीज़ी की। और ये बहुत से मौक़ों पे कर चुके हैं, पहले शाहिद अफरीदी के साथ कर चुके हैं, उससे पहले एक और के साथ कर चुके हैं, और ये तीसरा चौथा इनका मौका था। बहरहाल अफ़गानियों की शिकस्त के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अफ़गानी जो होते हैं, काबली जो होते हैं, जिनको कहते हैं, ये पेशावर में और इधर हमारे इलाकों में कालीन बेचते फिरते हैं। तो 20,000 वाला कालीन जो होता है वो बारगेनिंग होते होते आखिर में 1200 रुपये में दे जाते हैं। तो वही कल इनका हुआ कि इन्होंने वो जो 12 रन समझ रहे थे वो थाली के अंदर सजा के नसीम शाह को दी, और नसीम शाह ने 2 गेंदों के ऊपर वो मैच, इनका गरूर जो था वो इनका खाक में मिला दिया। तो इससे ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करूँगा। इनको सिखाने वाले हम हैं, इनको पैरों पे खड़े करने वाले हम हैं। लेकिन बहरहाल क्या करें कि ये कौम ही वो है कि जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो के अंदर बड़े तवातर से पहले भी कहा था कि रशिया को जो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो रशिया ने हमला किया था, जो हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, ये एक्चुअल रशिया ने हमला नहीं किया था, बल्कि रशियन फ़ौजों को इन्होंने दावत दी थी। रशिया को दावत दी थी अफ़गानिस्तान के उस वक़्त के बबरक कारमल ने कि आए और आके ये हमारे मुल्क के अंदर, जनाब जिसे कहते हैं कि आके ज़रा इसको डेवलप करें। और फिर क्या हुआ, यानी कि इसी तरीके से ये अमरीकी जो थे, अमरीकी आए और अमेरिका जो थे उनको लूट लाट के, और उसके बाद जो अमेरिकी फ़ौजी था उसको मारना ये जिहाद नहीं समझते थे, बल्कि कहते थे कि ये अमेरिकी फ़ौजी को मारने से हमें 60 से 70 लाख रुपए का फ़ायदा होता है, उसकी राइफ़ल इतने की बिकती है, उसका जूता इतने का बिकता है, ब्राकलर इतने का बिकता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम ही है। बहरहाल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, और वो जो एक कहते हैं कि पाकिस्तानियों की एक आदत है कि पूरा ब्लड प्रेशर का लेवल जो है ऊपर ले जाने के बाद जीत के दिखाते हैं और कौम को खुशी देते हैं। तो बहरहाल इससे बड़ी बात नहीं है कि 2 लंबे तरीन छक्के जो नसीम शाह ने मारे, एक तो जाके गिरा नई दिल्ली में क्योंकि इंडिया बाहर हो गया पहले छक्के के ऊपर, और दूसरा छक्का जो था वो जाके काबुल में गिरा, यानी कि दुनिया के तवील तरीन ये छक्के, और जो काबुल में गिरा तो उसकी चिंगारियाँ अभी तक महसूस हम लोगों को हो रही हैं। तो ये तो बात थी क्रिकेट के ऊपर। अब आते हैं ज़रा सियासत के ऊपर। आज इमरान खान साहब की तौहीन अदालत के उसके अंदर पेशी थी। हालांकि आज हामिद खान जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला मौजूद है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी अदालत तौहीन अदालत का नोटिस खुद नोटिस नहीं ले सकती, जिसको सोमोटो कहते हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है पाकिस्तान में रिज्यूम चेंज ऑपरेशन, एक्चुअल तो इन जजों की इतनी हिम्मत नहीं है, इनके पीछे तो जो इनकी डोरियाँ ला रहे हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, वो तारा काम कर रहे हैं। बहरहाल न्यूट्रल्स को अपनी बनी हुई, और ये मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो इस्टब्लिशमेंट है, जिसको इस्टब्लिशमेंट कहते हैं, न्यूट्रल्स इस्टब्लिशमेंट्स जो है वो इस टाइम 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक कहते हैं कि इमरान खान को लाओ, और जो ताकतवर हैं उनके अंदर, ताकतवर से मेरी मुराद है जिस लोगों ने ये रिज्यूम चेंज ऑपरेशन को कामयाब बनाया था, वो कहते हैं कि नहीं, इसको किसी भी तरीके से दीवार से लगाओ, जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि आप एक काम कैसे कर सकते हो, आपने पहले 22 करोड़ आवाम की तस्लील की, 22 करोड़ आवाम को आपने जलीलो ख्वार किया रिज्यूम चेंज ऑपरेशन की शक्ल के अंदर।
आपने कुछ डॉलरों के लिए, कुछ चीज़ों, कुछ पैसों के लिए और कुछ अपने चहीतों को लाने के लिए 22 करोड़ आवाम को निशाने इबरत बनाया। तो 22 करोड़ आवाम इतने वो नहीं है कि वो इस चीज़ को भूल जाएं कि पेट्रोल जो था जब 148 रुपए का था तो वो उस वक़्त इन लोगों को बहुत महंगा लगता था। किन लोगों को महंगा लगता था? ये सहाफ़ियों को, इन दूसरों को, इन तीसरों को और इन लोगों को, ये जो इम्पोर्टेड्स हैं। और उस वक़्त जो डॉलर के अंदर जो वो था पेट्रोल का या डीज़ल का रेट या पेट्रोलियम का रेट, वो तकरीबन $160 के ऊपर था। लेकिन अब जो है वो $90 से नीचे आ गया है और ₹250 का लीटर का पेट्रोल 235 या 36 रुपए का वो इनको सस्ता लग रहा है। अच्छा, महंगाई को पाकिस्तान के अंदर नाम दे दिया गया है सख्त फैसले, यानी कि ये जो जितने भी न्यूट्रल्स के साथ मिलके ये जो इम्पोर्टेड है ये महंगाई की कर रहे हैं, तो इसको कहा जा रहा है सख्त फैसले। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स ये कह दे कि मेरिट के ऊपर फलाना बंदा लगना चाहिए तो वो गद्दार कहलाता है, और वो जो होता है उसके ऊपर लोगों को गुस्सा आता है। तो गुस्सा आप अपना अपने पास रहने दें न्यूट्रल्स, आप अपना गुस्सा इसलिए अपने पास रहने दें कि 75 साल से अवाम को आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ, और हम समझते ये रहे, हम पाकिस्तानी अवाम, मेरा खुद इसी महकमे से मेरा ताल्लुक़ रहा है, हम ये समझते रहे कि मुहिब्बे वतन है हमारे लोग। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो पाकिस्तानी अवाम को आप लोगों ने जो जहर का टीका लगाया इन रेज्यूम चेंज ऑपरेशन के, उसके अंदर इम्पोर्टेड के साथ मिलके, ये इससे साबित कुछ और हो रहा है। मुझे कुछ दिन पहले एक तस्वीर नज़र आई और वो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी डाली कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसे के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ज़मीन पर बैठा हुआ है। हमें ये पढ़ाया गया कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था, लेकिन क्या मुझे ये बताएं कि अगर वो फातिमा जिन्ना के जलसे के अंदर बैठा हुआ है तो फातिमा जिन्ना कौन थी? मादरे मिल्लत उनको कहा जाता है, कायदे आज़म की छोटी बहन थी। तो कायदे आज़म की छोटी बहन और मादरे मिल्लत के जलसे के अंदर क्या कोई गद्दार शिरकत कर सकता था या वो शरीक करवा सकती थी? लेकिन मसला क्या था? मसला वही था कि कायदे आज़म की गाड़ी में, एम्बुलेंस में पेट्रोल क्यों नहीं था? वो गाड़ी किन की थी? वो इन्हीं लोगों की थी। वो यही लोग थे जो 75 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं और बिलवास्ता या बिलावास्ता हुक्मरानी कर रहे हैं, और अपनी आपको अपनी ज़रा सी जो तज़लील होती है उसको ये अपनी अना का मसला बना के 22 करोड़ आवाम को इन्होंने, जिसे कहते हैं कि खुड्डे लाइन लगाया, और अपने ज़ाती आसाइशों और आराइशों के लिए, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के लिए। तो बहरहाल अतर मिन्नल्लाह साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि जो चीफ़ जस्टिस हैं, जो आज वो रिमार्क्स दे रहे थे और जो कह रहे थे, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपने कहा कि जो पुलिस का सिपाही खड़ा होता है वो रियासत खड़ी हुई है, तो क्या ख्याल है जो कोयटा के अंदर आपके एक एमपीए ने जो कुचला था एक पुलिस के सिपाही को, और उसके बाद वो आप ही की अदालतों से विक्ट्री का निशान बना कर निकल रहा था, जो वीडियो जो थी पूरी दुनिया ने देखी, सब ने देखी, और आईजी को ये कहने पड़ा, आईजी से बलूचिस्तान को ये कहना पड़ा जब वो आज़ाद हुआ, जब उसको बाइज्जत बरी किया, कि आज कानून की का जो कत्ल है वो हो गया, अदालती कत्ल हुआ है कानून का। उस वक़्त आप मुझे बताएं कि क्या आपने कहा। अच्छा, दूसरी तरफ ये मुझे बताएं कि जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे, जब आप इफ्तिखार चौधरी के वकील थे, और जब फैज़ाबाद के पास आपको पुलिस वाले ने रोका था और आप अपनी कार को लॉकअप करके बैठे थे, तो क्या उस वक़्त वो पुलिस वाला आपको रियासत नज़र नहीं आया था? अपने लिए आपके कवानीन अलहदा और दूसरे के लिए अलहदा, किस लिए कि इमरान खान को किसी तरीके से घेरो। उसने क्या कहा था ज़ेबा चौधरी के बारे में? मैं वो अल्फाज दोहराता हूँ, उन्होंने कहा था कि हम इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। इसका मतलब है कि जज साहिबा जो मर्जी करती रहे, वो मादर पिदर आज़ाद हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है। अगर इन्हीं कवानीन को आपने रखना है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल करवाते हैं, जो कि अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। आप सीधा लिख दें माइट इज़ राइट, आईनी को ही ख़त्म कर दें कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, या फिर पैरे 2 में लिख दें कि जो अमेरिका कहेगा वो सही होगा। गुलाम तो आप लोग हैं, और गुलाम हमें आप लोग मुफ्त के अंदर दूसरों की गुलामी के अंदर दे रहे हैं। अब हमारे जागने का टाइम आया है, तो आप लोगों ने रिज्यूम चेंज ऑपरेशन किया। रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के अंदर उन लोगों को, उस शख्स को जिसने अपने भाई की ज़मानत दी थी कि ये 28 दिन के अंदर अपना इलाज करा कर वापस आएगा, भाई मफरूर हो गया, और भाई जो दूसरा था वो उसको वज़ीर आज़म आप लोगों ने बनवा दिया।
कोई सोमोटो नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं लिया गया। मरियम सफदर साहिबा आज फिर अपना पासपोर्ट मांग रही है, फिर दोबारा किसी बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया। किस लिए वो पासपोर्ट मांग रही है? बाप की तीमारदारी के लिए उसको आपने बेल दी हुई है, अंदर उठा कर करे। आपकी तरह के लिए अर्ज है कि कोई भूले में ना रहे, मरियम सफदर को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई हुई है, 10 साल के लिए नाअहल हुई हुई है, प्लस क्या कहते हैं कि 7 साल की कोई और भी इसको सजा है। उस सजा के बजाय ये बड़े अय्याशी से दनदनाती हुई फिर रही हैं, वजीर आजम के लेवल का प्रोटोकॉल ले रही हैं, और ये अदालतें खामोश हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि इमरान खान हमसे रिलीफ की वो मत रखे। अरे आपने इमरान खान को क्या रिलीफ देना है? आप कम से कम कुरान और सुन्नत जिसके नीचे आप बैठते हैं और उसके ऊपर आप हलफ उठाते हैं, आप उसकी पासदारी कर दें, किसी को कोई रिलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके ऊपर आज अमल करना शुरू कर दें तो बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग आपकी अदालतों के अंदर से जेल जा रहे होंगे कि जिनका आप सोच नहीं सकते। राना शमीम की मिसाल आपके सामने है कि अपने जज और अपने वकला को बचाने के लिए आप लोग क्या कुछ नहीं करते, और प्लांटेड फैसले आप देते हैं। और प्लांट कौन करवाता है आपसे? आप अगर इतने तकड़े हैं तो आके बताएं ना कि फलाने हमसे प्लांटेड फैसले कराते हैं। लेकिन आप कहते हैं जी अदालत रात को इसलिए खुली थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना लग जाए। मुझे ये आज तक समझ नहीं आ रही कि बकौल आप लोगों के सारे जर्नल, सारे लोग तो मुहिब्बे वतन थे, तो फिर डर किस चीज़ का था? लगता है तो लग जाता, देख लेते। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं तमाम ये जो कौमी असम्बली का स्पीकर है उसकी रूलिंग को हम चैलेंज नहीं करते, और जो वो इस्तीफ़े भेजेगा वो एक्सेप्ट हो, और आप केस को खारिज करते हैं। दूसरी तरफ आप कासिम सूरी की जो वो है जज, जो उसने कौमी असम्बली के अंदर बैठ के जजमेंट दी थी और जो रूलिंग दी थी, उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करवाते हैं, और उसकी रूलिंग को आप रूलिंग नहीं समझते, या उसको आप कौमी असम्बली का स्पीकर नहीं समझ रहे, या फिर आपके अपने कवानीन आप बना रहे हैं। तो इसलिए बात यह है कि आप लोगों को भी आईने के अंदर सुबह चेहरा देख कर आया करें, और चेहरा देख कर आएंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको अपना चेहरा ज़रूर नज़र आएगा। आप ही की एक वीडियो मैंने वायरल की है कि 75 साल हो गए इस मुल्क को जर्नैल खा रहे हैं, मीडिया खा रहा है। आप मुझे बताएं, आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं, कितनों को आप कठेरे में लेकर आए हैं इमरान खान के अलावा, कि भाई आपने भी खाया, आपने भी खाया, आपने भी प्लाट लिए, आपने भी लिए, तो कितनों को आप लेकर आ चुके? इसका जवाब लाजमी दें। नहीं तो फिर उन 14 सवालों के जवाब ज़रूर दें जो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर पूछे थे, जिस दिन ये इमरान खान को उतारा गया था रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के उसके अंदर, और उसने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे मुखालफ ना हो। उन 14 सवालों के नहीं तो आप लोग हमें जवाब दें। दूसरी चीज़, मरियम सफदर साहिबा कहती हैं कि मुझे मेरा पासपोर्ट पप्पा पास जाना है। उससे कबल यही औरत टीवी के ऊपर बैठ के अपने जलसे जुलूसों में कहती रही है कि अगर थाली में भी रख कर देंगे मेरा पासपोर्ट तो मैं कहूँगी उठाओ और जाओ। ये तरीका था, उठाओ और जाओ। तो ये भी ज़रा काइंडली पूछने के जो नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो वारदाती हैं, जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं, जो पाकिस्तान से भाग चुके हैं, ये कितनी दफ़ा और थूक के चाटेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ जाने नारा लगाने से पहले पाकिस्तान का मैं एक बात और करना चाहूँगा। वो बात यह है कि खान वाकई ख़तरनाक हो चुका है, मज़ीद आग से मत खेल। पाकिस्तान जिंदाबाद।